5 राज्यों के चुनाव में सेकेंड फेज की वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, जहां मध्य प्रदेश में वोटिंग 230 सीटों पर हुई और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबर आई सामने। इतना ही नहीं, चुनाव से एक रात पहले शराब और पैसे बांटने की भी खबरें लगातार सामने आती रही, जिसके बाद सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या चुनाव को मैनेज किया जा रहा है, और अगर मैनेज किया जा रहा है तो क्यों। इसके साथ साथ कई तरह की खबरें और कांग्रेस के आरोप जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो चुनाव मैनेज करने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को इस चुनाव में कमजोर देख रही है। क्योंकि जो वीडियो वायरल वीडियो है हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं साफ एक महिला है, महिला के हाथ में एक लिफाफा है, लिफाफे में पैसा है, नोट वो निकालती है, और अगर आप गौर से इस लिफाफे को देखेंगे तो इस पर बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर भी बाकायदा लगी हुई है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पैसे देकर यहां पर चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की है। और जो नोट वहां से निकल रहे हैं, इससे यह नजर आ रहा है कि नोट देकर वोट खरीदने की कोशिश यहां पर हुई है। कांग्रेस इस वीडियो को लेकर गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही है। शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सत्ता है, आखिर वहां पर इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कैसे एक रात पहले, चुनाव से पहले ये पैसे बट रहे हैं, कैसे शराब बांटी जा रही है। सिर्फ आरोप ही नहीं, बल्कि कमलनाथ ने, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस वक्त वो खुद मैदान में हैं, सीएम फेस के रेस में है, और उन्होंने इस पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग भी की है। क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है और किस तरीके से बीजेपी की पोल खोली है, सुनिए। बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है, सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था, हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा है वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो आपने सुना कांग्रेस नेता कमलनाथ को, उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है चुनाव मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इंदौर 1 से लेकर कई जगहों पर शराब और पैसे बांटे गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जब बचाव करने की कोशिश की गई तो उन पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ है, सरकार इस वक्त बीजेपी की है और बीजेपी को वो फायदा पहुंचा रही है। अब कमलनाथ ने जो आरोप लगाए, उसके बाद अगर आप देखें तो कई जगहों से ऐसी लगातार खबरें सामने आई। जब खबरें सामने आई तो सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ कि बीजेपी आखिर चुनाव को मैनेज करने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या वो इस चुनाव में अपने आप को कमजोर देख रही है, इसीलिए ये पैसे बांटे जा रहे हैं, इसीलिए शराब बांटने की खबरें आ रही हैं। कई तरह की खबरें शराब और पैसों को लेकर आई और उसके बाद हिंसक झड़पों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। चाहे इंदौर हो या फिर भिंड हो या मुरैना हो या ग्वालियर चंबल हो, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर पथराव हो रहा है, जहां पर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, गोलीबारी भी हुई है। कई जगह से खबरें आई। ये अपने शेरवतन शर्मा जी पोलिंग पे जाते हुए इनको ठाकुर भाइयों ने गोलियों से घायल कर दिया है और इनके पैरों में भी चोट लगी है और ऐसे भी कई साथी घायल हुए हैं। ग्राम पंचायत मरगान, पोलिंग नंबर 146-47, दिमनी विधानसभा क्षेत्र, मुरैना। गाड़ी में से गोली चली गई, राहुल ने चलाई है, राहुल ने सामू वाली रही, राहुल ने खुद चलाई, राहुल ने। कौन से राहुल? राहुल भदौरिया के एरिया के चला रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं। आप बूथ पे क्यों गए थे वोट डालने? नहीं, यहाँ लगी है, यहाँ खड़े थे, वोट डालने जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम आपका? कृष्णा भदौरिया। कौन से गांव से? माणेन माता का दो। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।